हाँ जी, hello class 10th students. Today in this video we are going to do the questions of exercise 6.3. Two questions you have already done and today I am starting with question number 3. So let us see beta what is the statement of third question. In the third question the statement is diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. आपको कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम है. इस तरह से हमने ABCD एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया इन विच AB पैरेलल टू DC. अब जो डायगोनल्स हैं AC and BD and the diagonal BD they intersect at point O. O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और क्या कहा गया है, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. सो लेट अस स्टार्ट बेटा हाउ टू प्रूव इट. देखिए पहले समझेंगे फिगर को. AB पैरेलल टू CD है बेटा, तो हम देखिए क्या कह रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. These are alternate interior angles. In the same way, this angle 3 is equal to angle 4. ये 3 एंगल इस 4 के इक्वल हो जाएगा. और अगर हम बात करें एंगल AOB तो एंगल AOC के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो लेट अस स्टार्ट. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए क्या करेंगे बेटा, हम क्या क्या लिखेंगे. हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC. ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये भी होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इस तरह से हमने ये तीनों भी एंगल्स लिख लिए हैं. और 3 एंगल्स की तो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती सिमिलैरिटी के लिए, 2 एंगल्स ही सफिशिएंट हैं. तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC या COD बाय क्या यूज़ किया आपने, एंगल सिमिलैरिटी. ओके. और अब आप क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं साइड्स की रेशियो. तो हमने लिखा AO अपॉन OC. CO लिख लीजिए या OC इज इक्वल टू BO अपॉन D. यही हमें प्रूव करना था. तो इस तरह से बेटा हम इसको प्रूव कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है. उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन द फिगर, इस फिगर में, इन द फिगर क्या है फिगर के अंदर, इफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, अगर एंगल P RTS के इक्वल है देन यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे आप, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले तो बेटा इसकी फिगर बना लेते हैं किस तरह से बनेगी. देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास, कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल है हमारे पास PQR. पहले हम PQR ट्राइंगल बनाते हैं फिर देखेंगे. दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज PQR. अब एक पॉइंट है इसके ऊपर T और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है S. इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला लिया. अब अपने गिवन क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं. एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS.
ये दोनों एंगल्स कैसे दिए हुए हैं, ये दो एंगल्स इक्वल गिवन है और आपको प्रूव करनी है ट्राइंगल आर पी क्यू बड़ी वाली ट्राइंगल और आर टी एस ये दोनों सिमिलर प्रूव करनी है। तो बेटा क्या क्या करेंगे हम इसमें, देखो हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एक तो जो एंगल गिवन है हम वही लिख लेते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, रीजन देंगे ब्रैकेट में, इट इज गिवन। और देखिए बेटा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो एंगल R है ये कॉमन है, एंगल R इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। सो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, इसको आप लिखेंगे कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाएं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दो एंगल्स की हेल्प से ही हमने क्या किया, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। दो एंगल की हेल्प से ही हमारी जो ट्राइंगल है वो क्या बन गई है, वो सिमिलर बन गई है। सो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ही यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके एंगल एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से हो जाएंगे। सो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 की भी बेटे स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। इन द गिवन फिगर, देखिए इन द गिवन फिगर, फिगर में क्या है, इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट गिवन है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी देन शो दैट, आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए डी ई is similar to triangle ABC। तो सबसे पहले तो बेटा फिगर बनाते हैं ताकि फिगर से अपनी सिचुएशन क्लियर हो कि किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो मैंने ट्राइंगल बनाई है, देखिए ट्राइंगल आपकी बनेगी ABC ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है ABC। ABC ट्राइंगल में अब क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक लाइन दी हुई है आपको DE। अब ट्राइंगल देखो कौन सी, ABE, तो आपको क्या करना है, BE को मिलाना है। ACD का मतलब है CD को भी आपको मिलाना होगा। ये हमने मीट कर लिए हैं। और ये दोनों ट्राइंगल कौन सी, ABE, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ACD ये आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, मीन्स इसके सभी पार्ट्स इक्वल हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले इस कॉन्ग्रुएंसी को ही यूज करेंगे। हम लिख रहे हैं गिवन दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, बिल्कुल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि AE इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, AE आपका इक्वल हो जाना चाहिए AD के। क्यों, जब आप ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसकी साइड है AE, जब आप दूसरे वाली ले रहे हैं तो इसकी साइड है AD। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने ये दो साइड्स लिख ली हैं जो हमारी यूज़ होने वाली हैं नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर। चलिए बेटा अब देखते हैं एंगल्स की बात करेंगे। अब हम कौन कौन से एंगल्स ले लें, सिमिलर प्रूफ करना है तो अब ट्राइंगल ADE ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADE, हाँ जी ADE ट्राइंगल में देखिए AD इज इक्वल टू AE, ये आपकी साइड AD AE के इक्वल है। अभी हमने इसको ऊपर से लिखा। इसका मतलब ये जो एंगल है आपका, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम,
इसको हम ये लिख सकते हैं ना बेटा 180 माइनस एंगल ए, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसका हम हाफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? हम इसका रीज़न लिख लेते हैं बेटा। रीज़न क्या था कि एंगल ए प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए ई डी तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए था। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते थे ना कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 है, ये दोनों सेम है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इसको आप यूज़ करेंगे, दिस इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ओके देन ऑल्सो अब हम पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हाँ जी, ए बी सी ट्राइंगल में भी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे हम? एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी क्या होना चाहिए 180, और इससे हम एंगल लिख सकते थे, ये सेम होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स है, ऑपोजिट इक्वल एंगल्स। तो जब हम इससे निकालेंगे ना तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये भी हमारा 90 माइनस हाफ ऑफ ए ही आएगा। ठीक है, तो हम इस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी इस ट्राइंगल के दोनों एंगल्स इसी फॉर्म में आ रहे हैं और दूसरी ट्राइंगल के एंगल्स भी सेम फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। हाँ जी, अब एंगल्स की बात करेंगे बेटा। एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ ए। सेम हो गए ये दोनों एंगल्स, अभी हमने यहाँ से प्रूफ किए। अब लिखते हैं एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। हाँ जी, ए ई डी किसके इक्वल होगा? ए सी बी के इक्वल होगा। और अगर आप ऊपर वाला एंगल देखना चाहें, यानी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। क्या है ये? दोनों ही एंगल्स कौन से हैं? ईच एंगल ए। यानी कि इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल बन गए हैं। सो बाय कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से जो हमारी दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखिए बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको किस तरह से लिखा है हमने। इसको लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? हमने ट्राइंगल ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दी हुई थी, उससे हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। दोनों ही ट्राइंगल्स में यूज़ किया। पहले ए डी ई ली, उससे हमने एंगल्स निकाल लिए, तो दोनों एंगल्स आपके 90 माइनस हाफ ऑफ ए आ गए। फिर हमने ए बी सी ट्राइंगल ली है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। उस ट्राइंगल के अंदर भी इसी तरह से आपके जो दोनों एंगल्स हैं वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए आ गए हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर दिया एंगल एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं हमारी, ये क्या प्रूव हो गई हैं? ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर प्रूव हो गई हैं, और हमें सिमिलर ही प्रूव करनी थी। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. No, question number 7 is easy. So I am moving on to question number 8. You can do question number 7 yourself, and the question number 8 is, the statement is, question number 8 है बेटा, E is any point, E is any point, E कोई भी point है on the side AD, AD साइड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट
produced of a parallelogram, produced of a parallelogram, पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको ABCD पैरेललोग्राम में, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, इंटरसेक्ट कर रहा है F पॉइंट पे, शो करेंगे ट्राइंगल ABE is similar to triangle, किसके सिमिलर है, CFB के। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो बेटा फिगर बना लेते हैं और फिगर की हेल्प से ही क्वेश्चन करेंगे हम आगे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने। दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD। फिर कह रहा है कि जो AD साइड है वो प्रोड्यूस कर रखी है कहाँ तक, E पॉइंट। BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। तो हमने क्या किया है, B और E को मिला लिया, जो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। आपको क्या शो करना है बेटा, आप शो करेंगे ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के सिमिलर है, CFB के। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे हम, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखते हैं बेटा क्या क्या कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए AB और CD पैरेलल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ये F वाला एंगल है, यानी कि मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ एंगल 1, तो एंगल 1 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए और कौन सा एंगल यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा एंगल A है बड़ी ट्राइंगल का ABE का, वो एंगल इस C के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बनेंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल्स दो इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, हमने कहा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ABE और CFB में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। These are alternate interior angles. Why it is so? Because AB is parallel to CD. AB हमारी CD के पैरेलल है इसलिए। फिर हमने कहा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों है भैया, ये हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी ABE ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल CFB के। बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट अस सी द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा, इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको गिवन है, उस फिगर में ABC एंड AMP, ABC एंड AMP कैसी हैं, दे आर टू राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल समझते हैं आप, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल एट B एंड M, राइट एंगल एट B एंड M, B और M दोनों पे क्या है, राइट एंगल है। प्रूफ दैट, जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, और जो सेकंड पार्ट है वो भी लिख लेते हैं। सेकंड है CA by PA
इज इक्वल टू BC बाय MP। और क्या कह सकते हैं हम, CA इंटू MP इज इक्वल टू PA इंटू BC। ठीक है बेटा, कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं एक बार। ट्राइंगल फिगर बनाते हैं पहले। ये हमने ट्राइंगल ली ABC। ABC ट्राइंगल में B पे राइट एंगल है इस तरह से। फिर ट्राइंगल है AMP और उसमें M पे राइट एंगल है, तो ये ट्राइंगल आपकी ऐसे बनेगी। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है और फिर साइड की रेशियो लिखनी है। तो बेटा इजीली दिख रहा है, एक एंगल B और एंगल M 90 डिग्री है और ये एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP एंगल B इज इक्वल टू एंगल M each 90 and angle BAC is equal to angle MAP। ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से क्या बन गई, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर बन गई हैं। और ये तो आप सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख सकते हैं। ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो वी कैन राइट द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हम लिखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो लिख लेते हैं हमने लिखा BC बाय, अब BC परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर MP और CA दिस इज द हाइपोटेन्यूज बाय PA, यानी परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो तभी बनेगी ना हमारी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा BC इंटू PA इज इक्वल टू CA इंटू M। सो इस तरह से हमने पहले एंगल सिमिलैरिटी यूज की है और उसके बाद इस क्वेश्चन में साइड्स आर प्रोपोर्शनल सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस टाइप ऑफ थिंग। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को करिएगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।